सुरेश भाजी कैसे? बस ठीक है भाजी, कैसे हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू भाजी। भाभी कैसी हैं आप? ऑल गुड, थैंक यू। बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप आजकल। नहीं कश्मीर बहुत जाते हैं, मैंने देखा। हाँ गए थे बीच में। अच्छा, सुरेश भाजी ना बड़े प्यारे इंसान है और हमेशा हंसते रहते हैं, स्माइल रहती है इनके चेहरे पे। इनको हंसमुख कहा जाता है टीम में। भाजी शादी के बाद ये जो आपका टाइटल है हंसमुख वाला, ये बरकरार है या छीन लिया गया समाज द्वारा? छीना नहीं गया, और जब साथ में प्रियंका आई तो और उसका नूर और आगे बढ़ गया भाजी। बिल्कुल। अरे भैया, मैंने जब जया को प्रपोज किया, हमारी एंगेजमेंट हुई, हाँ। उसके बाद में रना भाई ने जो मेरे को डायलॉग दिए हैं, क्या क्या? क्या क्या? अरे ऐसा होता है, तूने और एंजॉय करना चाहिए था लाइफ को, ये है वो है। अभी देख लो। और फिर भी कर ली। देखो आप। अच्छा, आदमी जब अपने प्यार को प्रपोज करता है ना तो पहले माहौल बनाता है, रोमांटिक डेट पे लेके जाता है, कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है ना। ये भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने मैदान में प्रपोज किया जया को, वाह। हजारों लाखों लोगों के सामने। तो दीपक, आपके मन में क्या चल रहा था कि मैं लाखों लोगों के सामने प्रपोज करता हूँ इसलिए कि कल को मुकर ना जाए ये? उसमें ज्यादा रिश्ता मुकर जाती तो बहुत बेइज्जती हो जाती। अच्छा, जिस दिन इन्होंने प्रपोज किया उस दिन इनको रन भी बहुत पड़े। तो आपको डर नहीं लगा कहीं जया ये बोल दे कि देखो आज आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, अगला मैच देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगी? तो इस मैच से पहले एक परमिशन लेनी पड़ती है कि आप ऐसे ऊपर जा नहीं सकते मैच छोड़ के, तो काफी परमिशन वगैरह लेनी पड़ी। अच्छा। तो माही भाई से भी लेनी पड़ी क्योंकि कैप्टन है जी। तो मेरा तो प्लान था कि सेमीफाइनल फाइनल में ऐसा करूंगा तो वो ज्यादा रहेगा कि फाइनल जीतने के बाद में, बट अच्छा। माही भाई ने बोल दिया कि देखो भाई ये सब अपना पहले निपटा लो, सेमीफाइनल पहले निपटा लो मतलब क्यों? फाइनल में ये सब फोकस चाहिए क्रिकेट पे। तो उस मैच में हम लोग सेकंड बॉलिंग कर रहे थे। अच्छा। केएल राहुल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था उस मैच में, से बहुत चौके छक्के मारे, बहुत तगड़ी फॉर्म में था। अच्छा। माही भाई फिर भी मेरे को कराए जा रहे बॉलिंग, तू 1 ओवर 2 ओवर रन पड़े और दोबारा आ जाके, तेरे को बहुत जल्दी थी तो जल्दी जा। अच्छा, सुरेश पाजी की जब एंगेजमेंट हुई ना तो 3 अप्रैल को हुई। अच्छा, फर्स्ट अप्रैल को अप्रैल फूल बोला जाता है, फूल्स डे। तो आपकी 3 को एंगेजमेंट हुई। आपको लगता है फूल और हस्बैंड 1-2 दिन का ही फर्क होता है? नहीं, एक्चुअली हम फैब में मिले थे। अच्छा जी। तो आई थिंक 3 अप्रैल 3 नंबर लकी है मेरे लिए। अच्छा जी। और आई थिंक ऊपर वाले की दुआ से वो दिन ही हम दोनों को आपस में मिलना था, फैमिली को मिलना था। बट जैसे आपने बोला फूल और 3 अप्रैल मतलब बहुत ही सिमिलर है, बट हाँ। उस फूल में जो सुगंध मिली ना, परिवार का आशीर्वाद मिला, तो फिर 3 अप्रैल को पाजी, हे भगवान, मैंगो क्या सब कर सिखा दिया के आपने लाए इनको? ऊपर से। हर बात में प्यार, मोहब्बत, भगवान, ईश्वर, शुक्र है, ग्रेटिट्यूड। कमेंट्री के लिए आया तो कुछ और बता रहा था। नहीं तो पाजी, आप भाभी से फेब में मिले थे? नहीं, मैं पहले काफी सालों से जानता हूँ उनको। अच्छा। वो फैमिली हम लोग की काफी क्लोज है। गाजियाबाद में एक प्लेस है मुरादनगर, ऑनर्स फैक्ट्री में मेरे पिताजी भी जॉब करते थे। उनके जो पापा थे, फादर इन लॉ मेरे, वो मेरे स्पोर्ट्स टीचर थे जी। जो ब्रदर थे वो भी आए, मैं अभिषेक चौधरी इधर बैठे अच्छा हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम। तो उनके छोटे भाई मेरे साथ पढ़ते थे। अच्छा जी। तो भाजी लिखा था वो, तो पता ही, जब मोहब्बत होती है, प्यार होता है, उसको जाहिर करना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है पाजी। आकाश पाजी, आपकी जोड़ी आक्षी जी के साथ कैसे बनी थी? ये मैच देखने आई थी या आप कैच पकड़ने इनके घर गए थे? ये कर रहे थे, एक चैनल में काम कर रहे थे। मैं journalist थी। अच्छा जी। जर्नलिस्ट एक्चुअली, सीरियस। बट जर्नलिस्ट के ऊपर नजर रखी आपने? उन्होंने मेरे पे नहीं, हाँ मैंने रखी है। इनको क्रिकेट का आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा इनके जी। हिसाब से क्रिकेट होती थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अच्छा भाई जी। अगर वो नहीं है तो फिर कोई क्रिकेट ही नहीं। सेम है भाभी, मैं भी फाइनल मैच इंडिया पाकिस्तान। मुझे ये नहीं पता था कि जैसे अब आप मेरे को डाउट क्लियर करो कि अगर एक बैट्समैन हाँ, चौका actually। मारता है हाँ। तो भागता क्यों नहीं है? आई मीन रन और मिल जाएंगे यार। ये जितने रन मिले क्वेश्चन उतना पूछा मेरे अच्छा। से कि कुछ आज भी कह रहे, अच्छा जैसे चौका मारा और 3 रन आप भाग रहे थे तो 7 हो गए ना? हाँ। मैंने कहा 7 नहीं होंगे बाबा, ये चौका हो गया है। देन आई मेट हर, और फिर इनके पिताजी के पास जब मैं पहली बार गया तो एक्चुअली हम तीनों की शायद स्टोरी होगी। Yeah। तो पापा पहली बार यही पूछते हैं कि अच्छा करते क्या हो? मैंने कहा जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो फिर आप कह रहे अच्छा वैसे काम क्या करते हो? क्रिकेट तो मैं भी खेलता हूँ संडे को। काम क्या करते हो, खाना कहाँ से लाते हो भाई? तो फिर समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है कि खेलने से चल जाता है घर आजकल। हो गई शादी। फिर करा दी शादी। जैसे आक्षी भाभी ने बोला ना कि हाँ भागते क्यों नहीं है, रन क्यों नहीं लेते, मैं भी ऐसे सोचता, ऐसे सवाल मेरे मन में आते थे। हम तो अमृतसर में खेलते थे ना गली में, तो एक लड़के ने शॉट मारी, बॉल मिली नहीं, उसने 140 रन ले लिए भाग भाग के। बॉल मिली के 3 घंटे बाद।
83 वर्ल्ड कप में होता भाई, जब कपिल पाजी वर्ल्ड कप जीते थे, तो एक ग्राउंड था, आई थिंक कैंटरबरी कैंटरबरी है ग्राउंड, शायद। उसके ग्राउंड में अभी भी ट्री है वो, अच्छा जी। तो बाउंड्री उसके बाहर है वो। अगर एक बार बॉल घुस गई पेड़ के अंदर तो प्लेयर भागते रहते थे वो। पहले भागते अच्छा। रहो। डेड बॉल होती नहीं थी। 20, 50, 100 रन भागते रहो। 4 दिन बॉल ही ना मिले तो भागते रहो। कभी कभी ना बड़ा अजीब माहौल हो जाता है। जैसे भज्जी पाजी, गीता भाभी ने बोला कि भज्जी पा कहते यार मैं गया मैच से और मैं आउट होके वापस आ रहा हूँ और गीता ने हाथ में झंडा पकड़ा है, बोलते ये कहते मैं उसको बोलूं पीछे हो, मैं आउट होके आ रहा हूँ। आखिर भाभी एक ना हमारे गुरुजी हैं सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, उनकी एक कहावत है, वो कहते हैं कि जिस आदमी को घर पे बोलने का मौका नहीं मिलता वो कमेंटेटर बन जाता है। इस कहावत से आपकी सहमति है? आपका क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है मुझे लग रहा है। Valid नहीं क्योंकि हाँ देखो, कौन से हस्बैंड है जो घर बोलते हैं, मतलब कौन से? आप बोलते हो? मैंने इसीलिए ये दुकान खोल रखी है, जितना बोलना है इधर बोल के घर चला जाता हूँ। तो कभी आपने इस बात का फायदा उठाया कि आपके हस्बैंड इतने अच्छे कमेंटेटर हैं कि आज आप घर पे हो तो आज हमारी किटी पार्टी चल रही है उसमें थोड़ी कमेंट्री कर दो, कभी लिया आपने ऐसा मैं आपको फायदा? बात बताती हूँ। एक दिन कुछ हुआ हमारे बीच में, गुस्सा हुई मैंने कहा मैं जा रही हूँ। अच्छा। मेरे को लगा रोकेंगे, कुछ कहेंगे, तो पीछे से आवाज आई, पहली बार किया है कदमों का सही उपयोग। उसके बाद कलाइयों का इस्तेमाल मैंने कई दिन तक देखा। कलाइयों का मैंने इस्तेमाल किया था। वाह। बहुत बढ़िया है। इनको हमने देखा है जब मैच के दौरान ना लोग सवाल पूछते हैं, ये सबका जवाब देते हैं, तो घर आने के बाद आपके सवालों का जवाब देते हैं? बिल्कुल नहीं। आज ये मेरा मंच है जहाँ मैं ये अर्जी देना चाहती हूँ कि इनको हर सवाल का इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये कहते हैं आई गेट पेड टू टॉक, तो वेयर इज द मनी हनी। सारी पोले खोलनी है। हमने आकाशवाणी सुना था, अक्षय आकाशवाणी सुन रहे हैं। इनका नाम वाणी होना चाहिए था। ये सवाल मेरा आप तीनों लेडीज से है। वैसे तो सब क्रिकेट में बिजी रहते हैं, लेकिन जिस दिन ये घर पे होते हैं उस दिन घर के काम में मदद करते हैं या इंजरी का बहाना बोल के रेस्ट ले लेते हैं ये? नहीं नहीं, घर का सारा काम यही करते हैं, खाना भी बनाते हैं, बच्चों को भी देखते हैं। He loves doing that. He's a pro. नहीं, मैं करता हूँ बाजी, बिल्कुल। मैंने देखा बहुत बार इंस्टाग्राम पे आपकी कुकिंग करते की। मैंने सुना प्रियंका भाभी ने हाँ भी इसीलिए की थी शादी की कि सुरेश खाना बड़ा अच्छा बना लेते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है, तो आई थिंक दैट वे अच्छा है कि खाना बना सकते हैं। अभी भी सोच रहा है मेरा भाई आज घर जाके क्या बनाना है। मैं चने भिगो के आया हूँ। नहीं जी, मैं बोलता हूँ भाई, आप 15-20 साल देश के लिए खेलते हो और वो आपके बच्चों को लुक आफ्टर करती है, आपके इन लॉज को लुक आफ्टर करती है, फिर बीइंग ए इंडिपेंडेंट वुमेन अपना काम भी करती है, तो पाजी खाना 1 घंटे में बनता है। अगर वो उस खाने में प्यार हो तो फिर घर का पाजी? क्यों बुरा लगेगा? मुझे माफ कर दो महाराज। महाराज ये ना हमारी बीवियों को आइडिया देके जा रहे हैं ये। आप हमें मरवाओगे अब। मैं यही कहने वाला था, भाई साहब आप अपना खाना बना लो, हमारा क्यों बना रहे हो? हम अपना बना रहे हैं। हमें कुछ नहीं आता है। हमारी अर्चना मैम है ना, इनके हस्बैंड प्रमीत सर, वो वैसे क्रिकेट तो नहीं खेलते, इंजर्ड रहते हैं। क्योंकि जिस दिन वो किसी काम के लिए ना कर दें तो ये बॉल फेंकती उन पे। मेरे पे भी फेंकने के लिए उन्होंने बॉल रखी हुई है। मेरे को तो सॉफ्ट बॉल मारती ना, परमीत सर को मारने के लिए लोहे की बनवा रखी उन्होंने। अच्छा मारती है, बोलती कैच भी नहीं करना, जहां लगती है लगने दो। तो वो बेचारे क्या करते हैं, छाती पे थालियां बांध के घूमते हैं। सीरियसली मैंने देखा है एक बार, उन्होंने ऐसे छाती पे पेट पे थालियां बांधी है, पीछे डोंगे बांधे होते हैं। ओहो। एक दिन प्लेट बांध के घूम रहे थे, इन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें चावल दे दूं। कहता मैं लेट जाता हूं, तो ऊपर ही डाल दे, प्लेट नहीं मैंने खोलनी। क्यों करती हैं आप इतना तशद्दुद, क्यों करती हैं मोहतरमा? जया आपकी शादी को तो थोड़ा ही समय हुआ है, तो जितना भी समय हुआ है उसमें क्या क्या सीख गए हैं चैर साहब? अभी तो बहुत कुछ, बिजनेस भी सिखाया है, साथ में हम बिजनेस भी कर रहे हैं अभी। अच्छा। तो हमने 2 नई कंपनीज खोली हैं, एक स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म की खोली है, अच्छा उसमें भी हम साथ हैं। उसके अलावा एक और मैं आपको कहानी बताती हूँ कि जब मैं दीपक के घर पहली बार ही गई थी ना, जब हमारे पेरेंट्स ने बात करी थी, तो इनके जो फादर हैं, ही वाज सो स्वीट कि उन्होंने खुद खाना बनाया और मुझे हाथ से खिलाया।
तो आपको आइडिया लग गया होगा तो कि आगे बेटा भी ऐसे ही होएगा। तो उसी के बाद हम साथ में आईपीएल के लिए भी गए थे। तो एक्चुअली मैंने आज तक सिर्फ एक बार ही कुकिंग करी जब मेरी शादी हुई थी, तब मैंने थोड़ा सा चूल्हा जलाया था वो जो रस्म होती है, रस्म But- होती जो। हाँ, तो उसके अलावा आई थिंक हम सब कुछ साथ ही करते हैं। खाना मैं नहीं बनाती, हाँ बिजनेस में बहुत हार्ड वर्क करती हूँ। हम लोग उधर वर्ल्ड कप में थे, तो मैं खेल नहीं रहा था, तो मैं, मेरा भाई राहुल और जय, हम तीनों थे। मैं खाना बनाता था, राहुल सब्जियां काटता था। उसको अच्छा। सबकी ड्यूटी फिक्स थी कि भाई वो सब्जियां काटता था, खाना मैं बनाता था, बर्तन धुलवाने का इसका काम था। अच्छा। बड़े धोती नहीं थी, धुलवा के का। धुलवाती थी कि बच्चे दो बर्तन। यही है बिजनेस वुमेन, करवाना है काम, काम होना चाहिए। तो पाजी लॉकडाउन में सबने सीख लिया ना, कोई अरे। हेल्प नहीं थी, कुछ नहीं था। ये तो सब्जी काटने के बाद लोगों ने झाड़ू भी लगाए, मैंने खूब झाड़ू लगाए घर पे पाजी। सबने किए तो काम। 2 साल में जो सीखने को मिला पाजी, उससे अगर कोई हेल्प, जो पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है। महाराज। भैया विश्वास नहीं हो रहा किसी आपने को भी भी बड़ा आता है। काम किया, मुझे पता है। ये एक्चुअली क्योंकि सबको काम खुद ही करना पड़ रहा था। जैसे हमारा ये दिनेश नहीं जो गिटार पे बैठा मेरा दोस्त, तो घर पे क्या आदमी ना निक्कर और बनियान में आ गया था, तो ये अकेला रहता है मुंबई में, तो इसने तो निक्कर भी उतार दी। कहता जब मास्क ही पहना हुआ तो किसी को क्या पता चल रहा है कौन घूम रहा है। अच्छा, जैसे आपकी भी हाल ही में शादी हुई है, जो आज से 10 साल पहले शादियां होती थी ना, उसमें बड़ा एम्बेरसमेंट बड़ा करवाते हैं फोटोग्राफर कि एक दूसरे को खाना खिलाओ। अच्छा, एक्टर लोग तो उनको पता है कि सिर्फ पोज ही देना है। कई लोग मेरे जैसे भोले सीधा खाने लगते हैं, मुंह में चावल फंसे ऐसी वाली फोटो आ जाती है हमारी। आपने किए ये सब? नहीं, हमने बढ़िया प्लानिंग करी, तो हमारी शादी में कोई दिक्कत नहीं। और हमने बस एक ही दिन दिक्कत हुई, जिस दिन शादी हुई थी, जो लोगों से पिक्चर खिंचाई है, उसमें ऐसे कर करके ना जबड़े में दर्द हुआ रात भर। अच्छा। तो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, बाकी उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। और एक्चुअली पगड़ी भी बहुत टाइट बांध देते हैं वो। अच्छा। तो सर में दर्द अलग और जबड़े में दर्द अलग। तो उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो हमारे तो ऐसी वाली फोटो नहीं खिंचवाई जय आपने? ऐसी वाली नहीं? तो करवाते हैं फोटोग्राफर? ऐसे वाली नहीं थी, वो ऐसे वाली। ऐसे है। हाँ, मतलब आई एम फिक्सिंग, मैं थोड़ी मॉडर्न ब्राइड हूँ, तो मैंने उस हिसाब से खिंचाई है। ऐसे वाह। तो बहुत मेरे बोल मुंह में रहा वो था। गुलाब का फूल और ऐसे कर खिंचवाई तो यार हमने। बड़ी सारी चीजें होती हैं शादी में, जो ना मतलब ऐसी बड़ी शादियां देखी मैंने पंजाब में, और जब सारा खाना वाना हो जाता है ना बारात का, दूल्हे के लिए फिर गर्म किया जाता है स्पेशली। वो सब वेटर आपके पास रहते हैं, एक ही प्लेट देते हैं आपको कि एक ही प्लेट में खाओ, है ना? नहीं, ऐसे भी? वो जो शादी कर रहे थे उनको पता होता है कि प्लेट के पैसे लग रहे हैं, तो वो कहते हैं कि एक ही प्लेट से हम एक ही में खा लेंगे, इतना खर्चा हो जाता है आदमियों के, शादी लोग बुलाते हो तो पर प्लेट के पैसे लगते हैं। बट आप सबको बता देता हूँ कि जहाँ भी दूसरे की शादी में जाओ तो एक ही प्लेट लेनी चाहिए, क्योंकि हर प्लेट के पैसे लगते हैं। आप तीनों लेडीज से मेरा सवाल है, कभी ऐसा हुआ कि आपने बड़े प्यार से कभी कुछ बनाया हो इनके खाने के लिए और इन्होंने नुक्स निकाल दिया हो और आपने कहा हो तुम भी तो फिर कल 6 पे आउट होके आए थे? ऐसी नोकझोंक होती है कभी? ऐसा तो नहीं बोला, बट स्टार्टिंग में जब कुछ बनाया और पसंद नहीं आया तो फिर ये बोला आज से आप ही बनाओगे, हमेशा आप ही बनाओगे। प्रभु आपके क्या विचार है इस बारे में? रनपा जी, कभी ऐसा हुआ आपने भाभी को बुलाया हो मैच पे, आजा देखने, और वहां पे पहले ओवर में काम खराब हो गया हो आपका? नहीं भाजी, बहुत बार हुआ है, इंग्लैंड में खेल रहे थे, आईपीएल में कई बार हुआ है वो। तो ऐसे जब होता है कभी, तो वापस जाके आप पहले कैप्टन को क्लैरिफिकेशन दे जाते हो या कैप्टन बोलता है मैं तो खुद शादीशुदा हूँ, पहले बीवी को समझाओ? नहीं, कैप्टन का वो नहीं है। अच्छा। उसको पता है कि दूसरे मैच में रन बना ही देगा वो। राइट। बस जैसे ही रूम में आप घुसते हो तो जल्दी मन करे की कार्ड लेके ना अंदर एकदम पहले आइस बात ले लो, शावर लेके बैठे रहो। हाँ। कि पता नहीं वो भगा ही दिया है कि जाके प्रैक्टिस करने चले जाओ, दूसरे मैच में रन बनाना है। और बहुत बार होता है ऐसे वो। और गुस्से में खाना नहीं ऑर्डर करेंगे, सबके साथ होता है वो। वाइफ आती है सज वज के एकदम मेकअप शेकअप लगा के, कैमरे पे उसका पति रन बनाएगा, वो पहली बॉल में आउट होएगा, भाजी कहाँ से खाना मिलेगा? ये तो प्रॉपर वैसे वाले जो लोग देखते हैं ना, अबे क्या है यार, मैं इसके साथ मैच देखता हूँ कभी जिसमें मैं नहीं खेल रहा, अब इसको किसने टीम में लिया? मैंने कहा तो मेरे लिए भी ऐसे बोलती होगी। अच्छा, मैंने देखा है, जो आदमी जब सेंचुरी मार के आता है ना, 100 के ऊपर रन बना के फिर आउट हो गया, तो फिर तो आराम से कॉफी पी के ना शीशे के अंदर खड़ा देख रहा होता है कौन दूसरा अच्छा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। और जो बेचारा 2-3 पे आउट होके आ गया, वो फिर गिल्ला तौलिया करके ना सर पे डाल के यूं करके पेविलियन में बैठा होता है, वो ज्यादा देखता नहीं इधर उधर। होता है, ये ह्यूमन नेचर है। नहीं, अनलेस कि आपका नाम वीरेंद्र सहवाग हो। हाँ। अगर वीरेंद्र सहवाग आउट हो गया अच्छा। तो एक्चुअली टीम चाहती थी मत हो आउट भाई, तू खेल ले, क्योंकि जब बाहर आके बैठता था, राहुल द्रविड़ के साथ बैठा है, वो 3 पे जा रहे हैं, 4 पे बैठ के हर बॉल पे बोलेगा
अरे तो चौके वाली बॉल है यार, वो इस पे मैं तो चौका मारता। कह रहे वीरू तो आउट हो गया है यार। कह रहा मैं तो मारता, ये बॉल बॉलर ही नहीं है, ये सब घटिया बॉलर। अच्छा। तो वीरू तू अंदर खेल ले भाई, तू मार। तो वीरू आउट नहीं होना चाहिए। शार्दुल ठाकुर भी ऐसे ही। वो लॉर्ड है। लॉर्ड है तो लॉर्ड। भाभी कभी ऐसा हुआ है आपसे कोई मनमुटाव करके गए हो मैच खेलने और वहां पे जाके 3-4 स्कोर में आउट हो गए और घर आए आपने कहा हूँ आ गया स्वाद? ऐसा हुआ है है? लेकिन मैं वहाँ साइड में ही बैठी होती थी तो अच्छा। मैं उधर ही लुक दे देती थी। घर आने का टाइम ही हाँ उधर ही। हल्का सा उधर से ही हो गया। मैं ऐसा कभी नहीं कर पाई। मेरे को लगता है इन लोगों पे इतना प्रेशर होता है कि आप गलती से भी ये बोल दो, आपकी नेक्स्ट 3-4 दिन तो आपकी बात नहीं होगी। और मैं नहीं, ये हर कोई जो हु इज मैरिड टू अ क्रिकेटर विल से दैट कि अगर आप आपके हस्बैंड जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी, चाहे आपको कितना मर्जी उस टाइम जरूरी है बात करना, लेकिन आप नहीं कर सकते। एक्चुअली मुझे याद है जब ये खेलते थे तो थोड़ा जाप करती थी तो खाती नहीं थी। जैसे ही आउट हुए चाउमीन मंगाओ, मंचूरियन मंगाओ, ये मंगाओ। मैंने कहा सेलिब्रेट कर रहे हो, आउट हो गया हूँ इस टाइम। ठीक है अच्छा। पर ऐसा दिमाग में भी आ जाता ना कि अच्छा मैं चुपचाप जाप कर रही हूँ या पाठ कर रही हूँ, अच्छा खेल रहे हैं तो मैं यही, ऐसा होता भी ना, थोड़े सुपरस्टिशंस भी होते हैं, फैंस को होते हैं। होते। अगर आप खेल रहे हो तो वो एक जगह बैठे बोलते सुरेश भाई अच्छा खेल रहे हैं, मैंने सीट नहीं चेंज करनी। आप भी घर पे ऐसा करती हैं? इसके साथ तो बहुत हुआ है। इसको तो एक ही IPL में एक ही कपड़े में ले जाते थे हर मैच में। अच्छा कि अच्छा इस ड्रेस जो पहन के आई थी तो अच्छा परफॉर्म हुआ था इससे। हाँ, तो लास्ट में लोगों ने लिख दिया कि भाई मैडम आपको एक ही ड्रेस है क्या? पर जया ने कितनी अच्छी बात बोली कि हम सब कैरेक्टर्स की जो वाइफ्स हैं जब भी ये मैच खेलने जाते कोई ऐसी बात नहीं करते कि वो उनका फोकस हटे या वो अपसेट हो। और ये मुझे लगता है ये बात हर एक पे अप्लाई होनी चाहिए, चाहे किसी का हस्बैंड टीवी शो ही करता हो। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितनी भी महिलाएं इस वक्त घर पे बैठ के टीवी देख रही हैं, खास तौर पे अंधेरी वेस्ट में बैठ के जो देख रही हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है, जाते हुए पति को कुछ ना कहे, आके भले ही उसको लिटा के पीटे आप। मान लो आप 3 लोग खेल रहे हैं ये और आप तीनों बैठ के मैच देख रही हैं, मान लो एक बंदा फटाफट आउट हो गया तो आप अपनी सहेली को देख के बोलती कि ये क्या, या आप एक दूसरे को दिलासा देते कि कोई नहीं बहन, होता है, हर दिन एक सा नहीं होता, परसों ये भी उड़ गए थे। तो ये बोलती है कि चल तेरा वाला आउट हो गया, तेरा वाला तो रन बना। तो एक्चुअली ये होता है। तो साक्षी भी हमारे साथ बैठी थी, साक्षी भाभी। तो जब माही भैया आउट हो गए थे और वो आए तो शी लाइक अरे यार ये क्या हो गया, एंड देन यू नो वी हैड टू से अरे कोई बात नहीं है, प्लस माही भैया तो वी लाइक अरे कोई बात नहीं। सो ऑफ कोर्स वी आल्सो से थिंग्स कि अरे जया उठना मत, कल यही कपड़े पहन के आना, यहीं खड़े रहना, तुम्हारी वजह से कपड़े बार-बार। अच्छा यही है, ये बोलते थे कि यही कपड़े पहन के आना। जैसे दिनेश है ना, इसको सब्जेक्ट में कम नंबर मिले तो टीचर को बोलते तेरे को मैं बाहर जाके देखता हूँ, ऐसा ही था ये। कभी आपकी टीम में से कोई ऐसा बंदा है जो अंपायर को जाके बोलता हूँ 302 नंबर कमरा है ना, आता हूँ मैं रात को? पहले होता था भाई। हैं? हाँ पहले होता था ऐसे? पहले टाइम जब खेलते थे तो अंपायर, जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी, एक कोई सनी भाई जब आपके शो में आए थे, जी, वो पूछते थे जावेद मिर्जा साहब अपना लूल नंबर बता। क्या है? तो पहले वो पूछते थे अंपायर भी, जैसे आप लोकल क्रिकेट खेलते हो, अंपायर रूल नंबर नहीं बताता था, अगर उसने गलत आउट दिया तो अच्छा कभी कभी जो प्लेयर खेल रहा होता है उसको लगता है कि मैं आउट नहीं हुआ हूँ, अंपायर ने गलत दिया, तो वो बोलता है ना मुझे थर्ड अंपायर का। तो कभी अंपायर के जब आप सामने करते हो, जो खड़ा होता है उसी के फैसले के खिलाफ आप अपील करते हो, ऐसा तो कभी ऐसा हो अंपायर ने गुस्से में बोल दिया हो कि तुम तो गए आज, थर्ड अंपायर तो क्या, कहीं चिढ़ जाते होंगे कि नहीं? नहीं होता भाई। अभी उनका आउट देने के तरीके से वो होता है कि अगर मैंने अंपायर ने आउट दे दिया और बैट्समैन ने रिव्यू ले लिया, तो उसके बाद में उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखो ना, तो कहता है चल तो मैं तो पहले ही बोला तो आउट है। शर्मा जी, हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप? नमस्ते, माई सेल्फ बिंदु। हाय हस्बैंड, हाउ आर यू? आज बड़ा मीठा बोल रही है, मुंह पे मधुमक्खी का छत्ता गिर गया था तेरे आज। इतनी मीठी तो कभी बोली नहीं है आज तक। मतलब अब रात को अगर पति बाहर घुमाने का वादा करेगा तो पत्नी तो मीठा बोलेगी, है ना? मैंने कितनी बार कहा है, रात 8 बजे के बाद मेरी ट्वीट और मेरी बात
इसको सीरियसली नहीं लेना। थका आ रहा आदमी जाता है, बोल देता हाँ चलेंगे, कौन बहस करे। आपके सामने इतने बड़े क्रिकेटर्स बैठे, इनसे सीखो। इतने टफ मैचेस खेलते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं बीवियों के सामने सॉफ्ट हो जाते हैं। उनकी शादी भी मर्जी से हुई है, फर्जी नहीं हुई उनकी शादी। फर्जी से हुई है मतलब? अरे मैं पार्क में जाता था वॉक करने, ये मेरे पीछे पीछे आती थी। इसके पिताजी एक दिन आगे कहता, बेटा मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं। मैं भी इमोशनल हो गया। बाद में पता चला लखनऊ जा रहे थे, शाम को वापस भी आ गए इसके पिताजी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी शादी ट्रैक सूट में हुई है और इसने मंकी कैप पहनी हुई थी। ये ना अभी बातें बना रहा है। ये और इसके घर वाले प्रॉपर रिश्ता लेके आए थे मेरा हाथ मांगने, और ये भी कहा था कि हम लड़की को बस एक जोड़ी में चाहते हैं बस। और इन्होंने एक जोड़ी का गलत मतलब ये माँ बाप की जोड़ी ले आई साथ में। अभी 1 साल से इधर रुके हुए हैं। सीरियसली अर्चना, मैं मजाक नहीं कर रहा। डोली में से ये बाद में उतरी, माता पिता पहले मेरे बेडरूम में घुस गए। फूलों वाला कमरा सजा हुआ, बोलता बेटा तुम्हारी तो नई शादी, तुम तो कहीं भी मना लोगे, हम सो जाए। ऐसे हरकतें करते हैं। बाप बेटी के घर का पानी नहीं पीता और 4 बियर पी के सो रहा है अंदर। यार मेरे पापा के किडनी में स्टोन था यार, ये क्या बात हुई? ये पापा की किडनी में स्टोन है, माँ की किडनी में क्या फंसा जो अद्धा पी के बैठी है? झूठ बोलती हो तुम। यार एक सेकंड, डाइवर्ट मत करो बातों को। देखो मैंने वो सिलेक्ट किए 3 जगह, तो प्लीज बताओ कि हम कहाँ घूमने जाएंगे। There's Prague, Budapest and Thailand. डैडी तुम्हारे ने कभी दिल्ली नहीं देखी? और कभी जम्मू गई हो तुम? तो जम्मू में हमारा कोई रहता नहीं है, वहाँ क्यों तो जाए? पराग में कौन सी तुम्हारी बुआ रहती है? जम्मू में कोई नहीं रहता तो? अच्छा ठीक है, सिंगापुर या लंदन ले चलो। ये कितने हैं? 2 उंगलियां हैं और इसका क्या? मतलब आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग में प्रॉब्लम है। देखो तुम क्यों नहीं समझ रही, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। आई हैव इंपॉर्टेंट वर्क, आई हैव टू स्लीप। शर्मा जी एक चीज ना ध्यान रख लो कि यहाँ पे जितनी हीरोइंस आती है ना, जिनके साथ आप फ्लर्ट करते हो, वो सिर्फ हाँ करके चली जाएंगी, वो तुम्हारे साथ कोई घूमने नहीं जाएगा। ओके राइट? एक और बात, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सच मैं हूँ। आखिरी सच नहीं है तू। नाइस। तुम लोग बड़ा हो कर रहे, इसके मायके से हो? आप बोलो। तुम मेरी जिंदगी का आखिरी सच नहीं, तुम मेरी जिंदगी का कड़वा सच हो। लौकी लग रही हो तुम आज, पता है? लौकी इज वेरी हेल्दी। एनीवेज कड़वा ना मैं सिर्फ तुमको लगती हूँ। प्रियंका, कहा मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों की तरह पति के साथ दुनिया देखूंगी, बट पति के साथ दुनिया, मैं क्या चश्मा हूँ जो मेरे साथ दुनिया देखोगे? खुद देखा हो जाके। तुम मुझे दुनिया नहीं दिखाने वाले। आज तक बैठ के शादी का एल्बम नहीं देखा इसने साथ में बैठ के। सो दुनिया आप तो बताओ दूर की भाई, बात है। अपनी खराब परफॉर्मेंस की कोई हाईलाइट देखता है? कभी नहीं। तो फिर मैं कहा, मतलब सही बात। Really? मतलब एक सेकंड, ये तुम मोहल्ले की आंटियों जैसी बातें क्यों घुमा रहे हो? मतलब ये सब इंटरनेट पे सीख रहे हो कि तुम सच में आंटियों के साथ बैठने लगे हो? तुम्हारे पिताजी आंटियों के बीच में से उठे तो मैं बैठूं? उनके साथ बैठ बैठ के स्वेटर बुनना सीख गए इनके पिताजी। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती, कुर्ता पजामा पहन के औरतों के बीच बैठे हो? वो पेटीकोट पहन के चले गए। सुनो, तुम लोग फालतू की बातें मत करो। तुम नहीं लेके जाने वाले ना हॉलिडे पे मुझे? नो। ठीक है, मैं फिर प्रियंका की तरह अपना बिजनेस शुरू करूंगी। तुम इन्वेस्ट करोगे, आई टेक टिप्स फ्रॉम हर। टिप्स मत लो, तुम कहीं से दवाई लो ताकि तुम मैं भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरी जवानी वेस्ट जा रही है, लोग समझने की शादीशुदा हूँ। मेरी जवानी का सेंसेक्स गिरता जा रहा है इस चक्कर में। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। थैंक यू सो मच दामाद जी, आपने मेरे आने से पहले ही मेरे ट्रेनर्स को बुला लिया। आप ट्रेनिंग ना लो, आप ट्रेन लो, बेटे के घर से निकलो फूलमती जी। देखो किसी की सास ऐसी होती है। और आप क्या फूलमती डायरेक्ट मम्मी को नाम से पुकार रहे हैं? मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू? बिंदु, नाम लेने के लिए रखा जाता है, तू भी मेरा नाम लिया कर। क्या मम्मी 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 कहती रहती है? हाँ? अरे दामाद जी का लगता है मैं तुझसे ज्यादा यंग हूँ, इसलिए मेरा नाम ले रहे हैं। सुरेश भाई, आपके सम्मान में डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है, वैसे अगर किसी के अपमान में कुछ देना हो उसका कोई आइडिया है क्या? दामाद जी मैं नहीं,
दिलवाना है तो मुझे ट्रेनिंग दिलवाओ। वुमन आईपीएल में जाने की सोच रही हूँ मैं। मम्मी क्या बोल रही हो तुम? ये उम्र है तुम्हारी खेलने की। अरे लास्ट बच्चा 3 साल पहले पैदा करा है मैंने। कैसी बातें कर रही हो बताओ। और सुन, यही उम्र है सही में खेलने की, क्योंकि जवानी में खेलने जाओ तो 40-50 में रिटायर कर देते हैं। हाँ, अब खेलने जाऊंगी तो कोई फिक्र ही नहीं है, रिटायरमेंट की तो उम्र ही निकल गई मेरी। भाई आपको कभी घर में ऐसे फ्रेंडली मैच खेलना हो ना तो मेरी सासू माँ एज ए विकेट ले जाओ इनको। शर्मा जी क्या मम्मी तुम भी क्या बोले जा रही हो? तब से ससुराल है ये मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है यहाँ पे, प्लीज यार। मेरे तो इज्जत की कभी टेंशन ना ली बिंदु। तू किस पे गई है? और हमेशा याद रख, हम बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल फैमिली से हैं। अपना मुंह कब खोलो मम्मी। अरे मैं खोलती हूँ तो खुलता है, तेरा बंद मुंह भी ऐसा लगता है खुला हुआ है। है कि नहीं? हाँ, ये तो- क्रिकेट खेलना है, पता है क्रिकेट का बॉल कितना हार्ड होता है? मुंह पे लगेगा ना तब समझ में आएगा। बस बस बस, तेरे डैडी जी बड़े हार्ड हुआ करते थे, अब देख कैसे चूसे हुए रसगुल्ले जैसे हो गए। हाँ, नहीं तो पता है वो गली में फील्डिंग अच्छी करते थे। पापा क्रिकेट खेलते थे? अरे गली में मुझे पकड़ लेते थे, बदमाश कहीं से। हाँ, नहीं तो। होगी तुम्हारी फालतू बातें। अरे रुक जा बिंदु, अभी मुझे नहीं रुकना, तुम्हारी फालतू बातें खत्म नहीं होती, मेरी बेइज्जती होती रहती है तुम्हारी वजह से। अरे रुक जा। ये सवाल मेरी तीनों भाभियों से है। ये आया है जनता की तरफ से। वो जानना चाहती हैं कि जो क्रिकेटर्स की बीवियां होती हैं वो भी क्या आम गृहिणियों की तरह इनकी पैकिंग करती हैं जब ये बाहर खेलने के लिए जाते हैं? लड्डू पैक कर दिए, इनके कपड़े, ये होता है? बिल्कुल, मेरी तो शादी इसलिए हुई थी कि मैं पैकिंग करूं। मेरे से पूछा एक दिन तेरे को क्या लगता है कि हमारी शादी के बाद में क्या चेंज हुआ है? मैंने कहा मेरा पैक हो जाता सामान। एक्चुअली सेम है, मेरी भी जब शादी हुई ना मेरी वाइफ सारा सामान पैक कर देती है, ज्यादा ही कभी कभी कर देती है। पर आप खुद जब पैकिंग करते थे ना पता होता था कि कौन से कोने में मोजा है, कौन से कोने में बनियान है। अब जाके सारा सूटकेस उल्टना पड़ता है ना, जाके कहाँ पे क्या पैक किया है। जैसे आप कभी शॉपिंग के लिए गई और रैना बाजी ने मारी है सेंचुरी और दुकानदार ने कहा कि आपके पति ने क्या खेला है, तो फिर आप बोलती हैं 200-150 रुपए डिस्काउंट। ऐसे करती कभी फायदा उठाया आपने? जाने से पहले हम लंबी चौड़ी शॉपिंग की लिस्ट दे के भेजते हैं, ये लेके आना हमारे लिए। प्रियंका भाभी ने कहा था कि मैं ना हमेशा सुरेश के सारे मैचेस देखती हूँ। भाभी अब सच्ची है आपको क्रिकेट अच्छा लगता है या आप क्रॉस चेक करती हो कि घर से तो बोल के गए खेलने जा रहा हूँ? स्टेडियम में खेल रहे हैं ना। देखो स्टेडियम में खेल रहे था। मैं बहुत नर्वस होती हूँ जब ये खेलते हैं तो अच्छा। बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। तो मैं सिर्फ उतना ही पार्ट देखती हूँ जब खेलते होते हैं। अच्छा उससे जी। पहले नहीं देखती हूँ, उससे बाद में नहीं देखती। आप देखती हैं अक्षय भाभी मैच सारे? क्रिकेट की शौकीन है आप? हाँ देखती थी और अभी भी देखती हूँ। तो अब कमेंट्री वाले मैसेजेस करती हूँ कि अच्छा अब जी। ये क्या बोल दिया, हाँ, ये अच्छा। एक्चुअली में ये बोल क्यों देते बोल हैं। रहे हो, ऐसे मैंने बोलना तो था। तब से वो स्मार्ट वॉच पहनना ही बंद कर दिया है। अच्छा। वो बीच में आ जाता है फीडबैक, अरे ये कैसे बोल दिया तुमने, ये तो गलत बात है। वो एक दिन तो स्क्रीनशॉट लेके भेजा। आई थिंक इंडिया इंग्लैंड का ही मैच था ये, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, और थोड़ा प्रोफेशन को लेके मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस हूँ। मतलब ठीक है देशभक्ति जी। अपनी जगह, पर मुझे लगा कि इंग्लैंड अगर बाद में चेस करेगी, चेस कर जाएगी, सो आई जस्ट सेड दैट। इन्होंने स्क्रीनशॉट करी, वी नीड टू टॉक, इट इज अ डेंजरस थिंग। ये मेरे दोस्त भी एक्चुअली भेज मेरी रहे हैं। फ्रेंड ने बोला दोस्त भी कि बोल रहे हैं। आपके हस्बैंड ने अभी बोला है कमेंट्री पे कि इंग्लैंड जीत जाएगी। मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, मैं अभी पता करती हूँ। मैं ना भैया भाभी को 2010 से जानता हूँ। तो मैं जब राजस्थान के लिए मैं पहले साल खेला तो भैया भी उस टाइम राजस्थान के लिए प्रोफेशनल खेले। अच्छा। तो मैं तब से भैया को देखता आ रहा हूँ। भैया उस टाइम भी बात करते करते टाइप कर देते थे कुछ भी। तो भाई- इतनी practice हो हाँ गई। इतनी प्रैक्टिस। टाइम हाईएस्ट रन गेटर भी थे आकाश भैया। राजस्थान ने रणजी ट्रॉफी जीता भी था वो। अच्छा जी। तो आई थिंक 2 लगातार बैक टू दो बैक जीता लगातार था वो। back to back। तो उस टाइम में दीपक को इन्होंने वहां पर देखा, और उस टाइम दीपक ने एक मैच में 8 या 9 पहले विकेट मैच लिया था में। लगातार। फर्स्ट डेब्यू मैच। 8 10 रन देगा 8 ओहो वाह क्या बात है। दीपक ने ये लाइन बोलते ना 10 रन देके 8 विकेट, साथ ही बीवी की तरफ देखा कि अब बता।
जया, कभी ऐसा हुआ कि आपने जब ये दीपक घर पे आए हो, या आप भाभी आप तीनों से ही है, आए हो ये घर पे और आपने कहा हो कि आउट तो तुम 9:45 हो गए थे, 10:15 तक कहाँ रह गए थे तुम? ऑल द टाइम। ऑल द टाइम? ये हाँ, अब जब साथ में होते तो पता रहता है कि अभी मैच खत्म हुआ है नहीं है। हाँ। जब आप घर पे हो, जैसे ये घर पे है, तब टीवी पे मैच देखते हो, टीवी पे मैच खत्म हुआ, आपको लगता है कि हाँ आधा घंटा लगेगा, आ जाएंगे। हाँ। बट आपको ड्रेसिंग रूम में टाइम लगता है। हार जाते हो तो थोड़ा दुख में रहते हैं सब लोग, अपना कोने में बैठे चुपचाप बैठे रहते हैं, अपना फोन ले लेके ऐसे करके देखते रहते हैं, कोई तो इनिशिएटिव लेगा जाने का, चले चलते हैं, कोई नहीं लेता। जीत जाते हैं तो अलग माहौल होता है, सब बताते हैं जो, और जो परफॉर्म करता है वो तो सबसे आगे चलता है। हाँ। कहता है ठीक है ना तू। अच्छा, बड़ी टफ जिंदगी है क्रिकेटर्स की। हमारा तो शो रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद एडिट पे जाएगा, फिर अगले हफ्ते आएगा मान लो। इनका तो लाइव चल रहा होता है, झूठ बोल ही नहीं सकते एक्चुअली। हमारे शो में भी ऐसा होता है, जो आर्टिस्ट आते हैं ना हमारे, अगर तो परफॉर्मेंस अच्छी चली जाए तो शूट के बाद भी बाहर बैठे रहते हैं, चाय लाना दादा, और खराब हो जाए ना, पैकअप से पहले निकल जाते हैं। मेरे यार फादर इन लॉ आए हुए हैं, तो ऐसे भी होता है। हमारा बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्रिस्प रहता है, ETA, मतलब एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल। अच्छा जी। इनको मैं झूठ भी नहीं बोल सकता कि जिमी जिप खराब हो गई है। मैंने शुरू में सीखा था कि ऐसे एक वो जिप होती है, उसको जिमी जिप बोलते हैं शायद। तो मैं अभी कमेंट्री में सीखा, तो इन्होंने मीडिया भी किया हुआ है। मैंने एक दिन बोल दिया जिमी जिप खराब हो गया, वो रोहन गावस्कर मेरे साथ थे, वो रोज बीवी को बोलता था ना जिमी जिप खराब हो गई इसलिए लेट हो गया हूं। तो इन्होंने कहा जिमी जिप कैसे खराब हो सकती है, वो तो खराब ही नहीं हो सकती, तुम्हारा क्या योर लाइन कहाँ चल क्या गया रहा था? उनका ओके, इनको ये भी पता है। तो चोपड़ा साहब कैसी कट रही है आपकी? बस बीवी को आपके प्रोफेशन की सारी नॉलेज हो। I know, this is आप not गए? okay. This is not You're okay. finished.